फर्जी मुकदमे से डरने वाले नहीं, अधिग्रहित भूमि की मापी कर अतिक्रमण हटाएं, रैयतों को मुआवजा भुगतान के बाद बनने देंगे सड़क। साइड इंचार्ज की ओर से भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी के लिए आवेदन के बाद मामला गिरवाया। संवेदक के विरोध में भाजपा व ग्रामीण हुए मुखर, बोले साइड इंचार्ज की कार्रवाई से नहीं डरेंगे। पथ निर्माण विभाग की ओर से करीब 66 करोड़ की लागत से बन रहे रंका रमकंडा सड़क चौड़ीकरण का काम रोके जाने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया। संवेदक मिसर्स गंगा कंस्ट्रक्शन की साइड इंचार्ज सुनील पांडे की ओर से निर्माण कार्य बाधित करने के मामले में 5 भाजपा नेताओं सहित 10 अन्य लोगों पर रमकंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन देने के बाद सड़क निर्माण को लेकर विरोध और बढ़ गया। वहीं सोमवार को भाजपा नेताओं सहित स्थानीय ग्रामीणों ने साइड इंचार्ज की ओर से की गई कार्रवाई को दबंगई और ग्रामीणों की आवाज दबाने वाली कार्रवाई बताई। पिछला टोला चौक पर जुटे भाजपा नेता राजकुमार विश्वकर्मा, प्रेमनाथ यादव, जयप्रकाश यादव, अवधेश प्रसाद, रामगृह पांडे, विपिन यादव, प्रमुख पति नंदलाल राम, सुनील कमलापुरी, फरेज अंसारी सहित अन्यों ने कहा कि इस तरह से फर्जी मुकदमे से डरने वाले नहीं है। वो लोग अपनी जायज मांगों पर अड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल क्यों न जाना पड़े। कहा कि सड़क निर्माण में अनियमितता व संवेदक की मनमानी से परेशान होकर सैकड़ों ग्रामीणों ने उक्त सड़क निर्माण कार्य को रोककर अपनी जायज मांग रखी, जिसे संवेदक के प्रतिनिधि बबलू दुबे ने उनकी मांगों को मानते हुए ग्रामीणों को आश्वस्त किया, पर उसके बाद फर्जी मुकदमा कराकर लोगों को डराकर आवाज को दबाया जा रहा है। कहा कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी व अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन पूर्व मंत्री के भय से लोगों की आवाज को दबा दिया गया। भाजपा के रमकंडा मंडल अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि पूर्व में सड़क निर्माण में बिचला टोला दोहर पर पुलिया निर्माण के अलावा बड़काघाट, कैरवा, गसेदाग, तिहाड़ा में हो रहे गार्डवाल निर्माण में अनियमितता का भी विरोध हुआ। मैं इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार से की, लेकिन कार्यपालक अभियंता ने साफ तौर पर ग्रामीणों के विरोध का नजरअंदाज करते हुए लोगों को FIR कराने की धमकी देने लगी। वहीं खुद को मंत्री रामेश्वर उरांव का भगिना होने का धौंस दिखाती रही। संवेदक और इस अधिकारी की दबंगई के आगे लोग डर गए, वहीं निर्माण का विरोध करना छोड़ दिया। दरअसल सड़क चौड़ीकरण के लिए भू अर्जन विभाग ने मौजा रमकंडा में तिहाड़ा से मनमोहर चौक तक की 2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। इसके लिए अधिग्रहित भूमि से संबंधित सूचना भी अचल विभाग जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक इस अधिग्रहित भूमि की मापी कर मार्किंग नहीं की गई और न ही संबंधित रैयतों को मुआवजा मिला। इस बीच संवेदक की ओर से इस उक्त स्थल में बगैर मापी के ही सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि बिचला टोला से मनमोहर चौक तक सड़क के लिए अधिग्रहित की गई जमीन की मापी कर पहले अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए, वहीं संबंधित रैयतों को मुआवजा दिया जाए, इसके बाद सड़क निर्माण कराया जाए। ऐसा करने से सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी। वहीं बिचला टोला के इस घनी बस्ती में लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके, लेकिन संवेदक की ओर से अतिक्रमण हटाए बिना ही सड़क निर्माण कर दिए जाने से सड़क की जमीन अतिक्रमण की रह जाएगी। वहीं लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। तो आप लोग मीडिया बंधु के रमकंडा प्रखंड में स्वागत है। मामला है कि गंगा कंस्ट्रक्शन द्वारा रोड जो है से 6 महीना पहले से काम चालू हुआ है और गरीब गुरबा का दबा करके, जो इससे पहले जेएमएम का सरकार था, यहाँ के मंत्री थे, मंत्री जो है भूया समाज यानी बगल में सीताराम भूया है, उनका जमीन जबरदस्ती दबा करके रोड उस बनवा दिए। और आज जो है से मेरा विधायक सत्यनाथ तिवारी जीते, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ गढ़वा विधानसभा में आई और गलत जो है से काम जो ठेकेदार कर रहे हैं उसका हम लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद हम लोग के ऊपर जो है FIR किया जाता है। तो हम लोग का ये कहना है कि जब तक मुआवजा और अतिक्रमण अगर नहीं हो रोड का, तब तक जो है से ये रोड का काम न हो। हम लोग का मांग है, पूरे ग्रामीण की मांग है और टारगेट करके हम लोग का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का टारगेट करके जो है से दबाव दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है जेएमएम सरकार के द्वारा, यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा। और शर्म तो आना चाहिए यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है कि हम लोग के जो है से आप लोग इतना मीडिया बंधु आए हैं, हाईलाइट करने का काम किए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक केस तो क्या 1000 केस भी अगर पब्लिक के लिए, गरीब के लिए 1000 केस भी अगर लड़ना पड़े और फांसी भी चढ़ाना पड़े, हम लोग गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी गरीब की लड़ाई लड़ता है और गरीब की लड़ाई लड़ेगा। इनको दबाने से, प्रशासन भेज करके प्रशासन दबाव दे देने से, FIR करने से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का रमकंडा, हम लोग पर 5 आदमी फर्जी मुकदमा हुआ है। लिखा गया है कि जबरदस्ती इन लोगों ने रोड के काम बंद कर, काम को बाधित किया, जबरदस्ती किया गया।
कहाँ से कहाँ तक रोड बन रहा है? आपका मतौली मोड़ से रमकंडा जो है से रमकंडा तक रोड बन रहा है। नहीं, थाना थाना से ना रंग का थाना से रमकंडा था। 66 करोड़ का है। 66 करोड़ का लागत से बना है। उसमें गड़बड़ी हो रही थी। उसमें गड़बड़ी यही है कि जो पीसीसी रोड बना हुआ है उस पर जो है से जहाँ पीसीसी टूट गया है, हम लोग मांग है उस पर पीसीसी हटा करके पुनः पीसीसी ढाला जाए। और यहाँ एक और दबाव चल रहा है, गरीब का दबाव चल रहा है। अगर बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो अब उन लोग का जो है से ओटा भी नहीं तोड़ा जा रहा है। और जो गरीब का बगल में जो है जमीन है उसको जबरदस्ती पटक के दबाव दे करके और जेसीबी चला करके जमीन जो है से कब्जा किया जा रहा है। ये कहाँ तक है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं है। आप लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोग के साथ ठेकेदार जो है, ठेकेदार है, मुंशी उसका है ना, जो ये गंगा कंस्ट्रक्शन के जो है मुंशी लोग है, इन लोग कर रहे हैं। और इसमें हार के डर से जो हताशा हो गए हैं जेएमएम के लोग, खास करके जेएमएम के लोग टारगेट करवा रहे हैं, हम लोग पर एफआईआर करवा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी दबने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का लड़ाई लड़ा है और गरीब का लड़ाई लड़ेगा। हम लोग मांग हैं मीडिया बंधु आप लोग से के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ और मैं विभाग से मांग करता हूँ कि जय के बुलाकर और जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं होगा, तब तक काम नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए फांसी पर चढ़ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के गरीब गुरबा का लड़ाई हम लोग लड़े हैं और गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कौन सा रोड पर विवाद है? उस रोड का सर नाम ले लीजिए। रंका थाना मोड़ से रमकंडा मनमोहर चौक तक, मनमोहर चौक और 25 किलोमीटर 66 करोड़ बीच में जो है से पुल, एक पुलिया है, पुराना पुल है। इससे पहले जो जेएमएम सरकार था, अभी विधायक तिवारी जी बन गए, इससे पहले पुराना पुल में जो है से रोक लगा था। लेकिन दबाव था, सरकार था, मंत्री था, तरह दबाव था, लेकिन हाँ कहीं कुछ नहीं। आज हम लोग देखे तो संवेदक उसका बोले कि तोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं, तोड़ने के बजाय रंगदारी से काम किया जा रहा है। और रंगदारी जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरा ग्रामीण लेकर के, एक नहीं ग्रामीण, हजारों ग्रामीण वहां से, उसका भी वीडियो आप लोग पास होगा, लेकिन टारगेट करके हम लोग का दबाव दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है, गरीब गुरबा का आवाज अपना बने। लेकिन ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। गढ़वा विधानसभा ऐसा हम लोग चलने भी नहीं देंगे। अब खास करके रमकंडा में मैं चेतावनी देता हूँ विपक्ष के कि होश में हो जाए। अभी तो एक झांकी है, अभी ब्लॉक और गढ़वा विधानसभा बाकी है, होश हवास में रहे। और जिसके ऊपर सत्यनाश का छाया हो वो अनाथ कैसे हो? वीर सत्येंद्र जिंदाबाद। राजकुमार विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष भाजपा रमकंडा। कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये जो है पूर्ण रूप से एकदम भारी अनियमितता दर्शाते हुए रोड बना रहा है। रोड जो है पूरे गुंडागर्दी तरीके से बना रहा है, गरीबों का बात को अनसुना करके रोड बना रहा है। लेकिन जो है हम लोग जो है यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता युवा लोग, हम लोग आगे बढ़े और एक एक गरीब परिवार से, हम लोग कोई दबंग, कोई नक्सली नहीं है, लेकिन उन्होंने नक्सली भी घोषित कर दिया कि ये जो है नक्सली बनकर हमसे लेवी लेने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि आप जो है गरीबों का सबसे पहले भूमि अधिग्रहण का मामला, जो भूमि को एक्वायर करके उसको नापी करके, और वो जो भी रोड में आ रहा है, अगर किसी का घर पड़ रहा है, ये पूरे यहाँ का पब्लिक तैयार है कि हाँ हम लोग पूरे घर को तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो है रंगदारी पूर्वक, बल पूर्वक जो रोड बनाने का इन्होंने ये काम कर रहे हैं, ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो जो है कल एफआईआर भी थाना में दर्ज किए हैं, हम लोग उस एफआईआर से डरने वाले नहीं है। ऐसे लाखों एफआईआर हम लोग के ऊपर, अगर गरीबों का सेवा करने में, गरीबों को हक को दिलाने में अगर लाखों एफआईआर हमारे ऊपर हो तो हम लेने के लिए तैयार हैं। हमें कोई चीज से ऐसे गिदड़ भड़की से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग एक शिक्षित और हम लोग कानून को अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना है। ये जो रोड बन रहा है, आप पीछे में एक पुल देखिएगा, तो पुल में जो पत्थर जोड़ा गया है, वो पत्थर ऐसे निकल जाएगा हाथ से, उसको ढाका गया है, लिपा पोती का काम हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरी तरह इसका विरोध करते हैं। रोड को जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ तरीके से बनाया जाए, इसमें कहीं तरह से किसी तरह से लेवी और कुछ रंगदारी का कोई बात नहीं है। बस गरीबों का जो आवाज है उसमें हम लोग बुलंद करने के लिए बस ये हम लोग ही कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है, सबसे पहले भूमि अधिग्रहण हो। मोदी जी कानून भी बनाए हैं, भूमि अधिग्रहण का कानून। सबसे पहले जहाँ भी रोड बनता है, अगर कहीं रोड में बस्ती पड़ता हो, गांव पड़ता हो, तो वहाँ पे जमीन का नापी होता है। जहाँ भी रोड, अगर रोड में जाता हो जमीन,
तो वहाँ पे घर को तोड़ा जाता है, उसका मुआवजा मिलता है। ये कानून में हम लोग को छूट मिला है और इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। भैया हम लोग गरीब आदमी हैं सारे, यहाँ के रमकंडा बहुत ज्यादा अमीरी क्षेत्र नहीं है। हम लोग वो अमीर बाप के औलाद लोग आके और यहाँ पे जो है रंगदारी पूर्वक, मूल रूप से मांग क्या है? मूल रूप से भूमि अधिग्रहण और स्वच्छता पूर्वक यहाँ काम हो। कोई भी यहाँ पे लिपा पोती वाला काम न हो। जो पुल है, पुल को तोड़े, सबसे पहले पुल को तोड़े। और पुल जो है पूरी तरह कभी भी धस सकता है। पुल के नीचे गाय बैल भी चरते इधर से उधर जाता है, इसलिए अगर पुल टूट जाता है तो हम लोग को नुकसान भी होगा। इसलिए यहाँ के गरीबों के हक को ना मारा जाए और उन लोग को मुआवजा दिया जाए और रोड गुणवत्ता पूर्वक एकदम स्वच्छ पूर्वक बने। बस यही हम लोग का मांग है भैया, और कोई मांग नहीं है। मेरा नाम जयप्रकाश यादव है, भारतीय जनता युवा मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। आपके विश्वास का मात्र एक अनुष्ठान श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक। अपने घर को सजाने व संवारने के लिए एक बार मेरे प्रतिष्ठान में जरूर आएं। गढ़वा आपके विश्वास का मात्र एक प्रतिष्ठान श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी करें। वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एलजी, वर्लपूल, लॉयड, बीपीएल, हैवेल्स, उषा, सिम्फोनी, वोल्टास और अन्य कंपनियों की टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, आरओ, गीजर, बैटरी, इन्वर्टर, मिक्सी, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हर वैरायटी और ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, गीजर, इन्वर्टर, मिक्सी, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदारी करें। हमारा पता है मेन रोड, गढ़वा।